आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सुपर टैट के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी की एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका नाम है सुपर टैट, जो कि 2019 से देखने को नहीं मिली है। तो सुनने में है कि आने वाले दिनों में हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम सुपर टैट का ऑफिशियली सिलेबस क्या है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। मैं आपके सामने जो सिलेबस लेकर आई हूँ वो जो लास्ट वैकेंसी आई थी यूपी में 69,000 असिस्टेंट टीचर की, ये वही ऑफिशियल सिलेबस है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानने से पहले ये जान लें कि आपका जो परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहता है। देखिए, जो आपकी परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होती है। इसमें आपके कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी अब तक। आने वाले समय का हम नहीं कह सकते, वैसे 90% उम्मीद यही है कि निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस की बात करने से पहले देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है भाषा में हमारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसमें आपको हिंदी के 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं और संस्कृत के और इंग्लिश के 10 और 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये 40 अंक का बनता है। दूसरा, और हाँ, इसका जो डीप सिलेबस है अगर आप वो भी चाहते हैं तो मैं वो भी आपको हिंदी में बता दूंगी। बट हाँ, जो भी हमारी ओवरऑल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में जो भी हमने पढ़ा है वही सब इसमें आता है। आपके अलंकार हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, संधि हो गई, यही सारी चीज़ें हम पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस की। इसमें जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 1 से लेके क्लास 6 से लेके क्लास हाई स्कूल तक के, आप उनकी बेसिक नॉलेज देख लें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हम ना ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में जो सतही बातें होती हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना दोहराएं, आप मुख्य बातों पर ध्यान दें। बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन रहता है। इसके अलावा जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपके 6 से 10 तक की जो आपकी ऑफिशियली बुक होंगी हिंदी की, साइंस की, उसमें आपको मिल जाएंगे। बस आपको वहीं से पढ़ना है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अपने नोट्स बनाएं, आप चाहें तो मुझसे कह सकते हैं, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे साइंस के, मैं वो आपको अपलोड करा दूंगी, जो 10 नंबर की आपकी साइंस आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, जो 20 नंबर की देखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चे जो आर्ट साइड के हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, बट ट्रस्ट मी, मैथ्स बहुत इजी आता है। ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस लगाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इसमें हमारे वही बेसिक टॉपिक आएंगे, जैसे अर्थमेटिक का हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, वही आम टॉपिक जो देखिए सभी एग्ज़ाम का सिलेबस 90% सेम होता है। तो आप ये मत सोचा करिए कि भाई साइंस इसमें आ रही है तो कौन सी आ रही है, मैथ्स उसमें आ रही है तो कौन सी आ रही है। पूछने का तरीका अलग होता है, चैप्टर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। किसी में लेवल हाई होता है, किसी में लेवल टफ होता है। तो आपने अब तक कुछ तो पढ़ाई की होगी ऑब्वियसली, अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो राइट, तो जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना स्टार्ट करिए। वही सारे अलजेब्रा आपका आएगा, मेंसुरेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा। उसके बाद हमारा आता है ईवीएस, जो कि आपका आएगा 10 नंबर का। इसमें हमारी पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, ये सारे टॉपिक आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारे आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा मेजर टॉप है शिक्षण कौशल यानी कि सीडीपी। देखिए, सीडीपी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। इसमें हमारे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, थ्योरीज हो गई, और जो हमारे ये वो डिस्पैच वगैरह था और मैकाले का था, ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं अपने डीएलएड में, वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और हाँ, सीडीपी के लिए मैंने केवीएस का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है जो सीडीपी का है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखते हैं डेफिनेटली 90% आपको उससे हेल्प होगी। 10 नंबर की सीडीपी पूछी जाएगी। इसके अलावा हमारा सीडीपी जो बाल मनोविज्ञान है वही सीडीपी है। शिक्षण कौशल हमारा टीचिंग स्किल्स होता है। ये दोनों चीज़ें आपको उस केवीएस की जो सीडीपी वाली प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे अवेलेबल, उस पर आपको मिल जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की और जीएस की। इसमें हमारी वही करेंट अफेयर्स हो गया और जो स्टैटिक जीके हो गई, वो दोनों पूछी जाएंगी, जो 30 नंबर का रहता है। तो ये तो आपको अभी से तैयार करना शुरू करना होगा, क्योंकि ये एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तार्किक ज्ञान की, यानी कि हाँ हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग वही बेसिक टॉपिक सारे, एनालॉजीज, असर्शन, रीज़न, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक आपके आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे। तो आप बता सकते हैं, आपको हम बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, 5 नंबर का आता है, एकदम हलवा पेपर आता है। फिर बारी आती है सूचना तकनीकी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट मैं कहूँ कंप्यूटर नॉलेज की जो बेसिक लेवल का यहाँ पे आपसे कंप्यूटर में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। क्लास 8 तक का बहुत है अगर आप पढ़ते हैं तो। 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीवन कौशल, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति, यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपका एक तरीके का आपने डीएलएड में शिक्षा अधिगम सिद्धांत, सीडीपी वगैरह पढ़ा होगा। उसमें व्यक्तिगत आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, और जहाँ पे आपका टीचर एज द फैसिलिटेटर होता है, स्टूडेंट रिसीवर होता है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के इन 30 नंबर का जो हमारा प्रॉपर सीडीपी वाला पोर्शन है, इन शॉर्ट अलग अलग मैं बात करूँ तो उसके लिए आप डेफिनेटली मेरी केवीएस की जो पूरी एक सीडीपी की प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे जो 30 नंबर का ओवरऑल आपके पेपर में दे रखा है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों को इंग्लिश में ये चीज़ पढ़ना है तो वो नीचे इंग्लिश वाला सिलेबस देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका 150 नंबर का ये पूरा पेपर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की जनरल नॉलेज को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक शायद जीके कवर नहीं होता है, अच्छा खासा यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन देखने को मिलता है। और उल्टे सीधे चैनल को फॉलो करने की जगह आप कुमार गौरव सर की क्लास आती है सुबह 6 बजे फुल पत्ती वाली क्लास, उसको फॉलो करें जो आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए भी एक रामबाण साबित होगा। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।